सर्जरी हेडक्वार्टर से लाइव हैं आज सुबह की सर्जरी, जहां पे पेशेंट मेरे पास आया है आगरा से और पेशेंट का नाम है प्रभात। कितने साल के हैं आप? सर 25। ये मेरे पास आया है डेंटल इम्प्लांट्स करवाने के लिए नहीं है, ये मेरे पास आया है डेंटल इम्प्लांट्स निकलवाने के लिए। साइनस में है, इम्प्लांट हो रहा है, इसको इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ पे पस बन जाता है और काफ़ी महीनों से ये पेन में है और वहाँ पे खाना भी फंस जाता है। इसकी दिक्कत 2 बार कैप चेंज करवा चुका है। तो आज हम निकलवाने वाले हैं वो इम्प्लांट जो साइनस के अंदर है। बहुत सारे केसेस मैंने बोला है ना आ रहे हैं जहाँ पे हम इम्प्लांट निकाल रहे हैं। कोई फेल्ड इम्प्लांट है, कई बार ऐसा होता है कि टेरिकॉइड इम्प्लांट और वाइटल फ्लोर में स्लिप होकर चला गया है, वो भी निकाला है हमने। कई बार कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जब क्लिनिशियन नहीं कर पाते हैं तो वो फेल हो जाता है इम्प्लांट। तो करने से पहले अपना स्किल, अपनी नॉलेज ध्यान में रखते हुए अगर वो केस नहीं हो पा रहा है तो आप रेफ़र कर सकते हैं। और मेरे पास प्रभात भाई, तो पहले बात तो ये बताइए मेरे बारे में पता कैसे लगा आपको? सर यूट्यूब के माध्यम से। सर माध्यम से? तो हिम्मत आई थी? हाँ इस सर। समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे व्यूअर्स को बता सकता है, उनको भी हिम्मत आएगी। एक अलादीन का चिराग लेके आया उनके लिए, आप बताने के लिए। तो ये जो इम्प्लांट है ये निकालने वाला हूँ, अभी आपके भाई को बुलाऊंगा, वो साथ में देखेगा कैसे होता है ये पूरा प्रोसीजर। तो काफ़ी महीनों से दिक्कत है, काफ़ी महीनों से प्रॉब्लम है? हाँ सर। ओके, तो अब हिम्मत है कि हो पाएगा? पॉजिटिव है? जी सर बिल्कुल। तो सर्जरी से शुरू करने से पहले एक वीडियो उन पेशेंट्स को कुछ कहना चाहेगा? सर मैं तो चाहता ही हूँ सर आप एक अच्छा डेंटिस्ट सर जैसे हाँ, हैं। हाँ, मेरा इम्प्लांट निकल जाए बस। हाँ क्यों निकलवाना चाहते हैं इसको? सर इन्फेक्शन फर्स्ट काफ़ी जैसी टाइम से। प्रॉब्लम। हाँ तो मैंने सर डिसीजन लिया कि ये निकल जाए और मैं काफ़ी सारे डेंटिस्ट भी देखा। कहाँ कहाँ गए हैं अभी? सर मैं ग्वालियर से हो आया हूँ सर। ग्वालियर चले आगरा गए? में आगरा में देखे चले गए, ओके। तो आगरा में कितने डॉक्टर्स टोटल दिखा चुके हैं? सर 4। 4। उन्होंने क्या कहा है आपको? हाँ सर उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था डिसीजन लेना। क्या बोला था? कॉम्प्लिकेशन बताएंगे मेरे व्यूअर्स को? कुछ ऐसा सर कि साइनस से और मुंह के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट होना, तो ये सर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डिसीजन लेना कि कराएं कि नहीं कराएं। तो सर मैंने आपके बारे में जाना कि आप इम्प्लांट निकालते भी हैं, तो सर तो मैं आ गया सर इधर। आ गए बस? हाँ ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हर केस में आप इम्प्लांट नहीं निकालते हैं, साइनस में अगर होता भी है, कई केसेस में जब इन्फेक्शन हो जाता है साइनस में या बहुत सारा काफ़ी ज़्यादा बॉडी साइनस के अंदर है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी इम्प्लांट सर्जरी कराने से पहले मैंने हमेशा बोला है भैया, बार बार स्कैन के बिना गाइड्स के, ब्रेन गाइड सर्जरीज कृपया करके मत कीजिए। एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट, डॉक्यूमेंट कीजिए अपने केसेस, और अगर लग रहा है ना भैया केसेस नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ पास ऑन द केसेस टू द स्पेशलिस्ट जो उसको करने में एक्सपीरियंस है। आगरा से, कानपुर से, बहुत जगह, ग्वालियर में भी गया है, एक इम्प्लांट के लिए बहुत सफ़र किया है। और वो पेशेंट के अंदर ना वो नोशन हो जाता है, डर हो जाता है, यार इम्प्लांट नहीं करवाना है, एक बार हो चुका है दोबारा से नहीं कराऊंगा। अब ये भी मुझे ये कहता है कि मैं इम्प्लांट दोबारा से इसमें नहीं कराऊंगा, यंग पेशेंट है। तो कोई भी सर्जरी करने से पहले, चाहे वो छोटा सा दांत भी होना, अगर नहीं आ रहा है तो सीखिए, स्किल एनहांस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, सबसे आसान हो जाएगी सर्जरीज। अब माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, माइक्रो सर्जिकल करने वाला हूँ और आसान हो जाएगी सर्जरी, पेशेंट को बता दिया है। जब पोस्ट ऑप कर दूंगा सर्जरी उसके बाद भी मैं वीडियो लूँगा और जानना चाहूँगा इनका एक्सपीरियंस। तो प्री ऑप करने से पहले की सर्जरी, बाद की सर्जरी, पेशेंट का एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल, पेशेंट कैसे फील कर रहा है और पेशेंट क्या सोच रहा है, क्यों निकलवा रहा है, बताना ज़रूरी है अपने पेशेंट्स को, मेरे पेशेंट्स को, आपके लिए और पेशेंट्स को। ये वीडियो शेयर कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा, नॉलेज, स्किल या कोई भी केस है ना, आप उनको शेयर कर दो। अगर कोई इस समस्या से जूझ रहे हैं, अगर बहुत टाइम से आपको साइनस में दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन है, ये भी एक कारण हो सकता है, हल्के में मत लीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे केसेस हम शेयर ज़रूर करते रहेंगे, आए दिन केसेस आते हैं। अब टू बी कंटिन्यूड अगर करेंगे तो इम्प्लांट निकाल दिया है और जानना चाहूँगा, हाँ जी प्रभात भाई, तो पूरी सर्जरी के दौरान कोई डिस्कम्फर्ट, कोई पेन? नो सर। इम्प्लांट जब मैं निकाल रहा था, जब सर्जरी कर रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नो सर, आसानी से ही हो गया और ठीक तरीके से भी हो गया। ठीक तरीके से हो गया? हाँ सर। तो अब क्या क्या ध्यान रखना है कोई भी सर्जरी कराने से पहले? पेशेंट्स को क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है?
सर एक बार जांच पड़ताल करें और ठीक तरीके से। हड्डी का स्कैन बहुत ज़रूरी है। कल जब मेरे पास आए थे तो हमने स्कैन कर लिया था और पता लग गया था कि इम्प्लांट किस लेवल पे है और कहाँ पे हमें इम्प्लांट को निकालना है और क्यों निकालना है, सबसे ज़रूरी है। तो बिना स्कैन के इम्प्लांट्स करना बेवकूफ़ी है। गाइड्स यूज़ करो इम्प्लांट प्लेस करने में, तभी इम्प्लांट सही जगह पे प्लेस होगा। तो प्रभात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हिम्मत रखने के लिए। थैंक यू सर। और अब रिलीफ होगा, ठंडी सांसें ले सकते हो, जी सर। रिलैक्स हो सकते हो। हाँ सर। और प्रभात भाई की बात मान लो। और इन्होंने तो इम्प्लांट्स डलवाया नहीं है, निकलवाने के लिए आए मेरे पास आगरा से दिल्ली। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मैंने कहा है कि कोई भी सर्जरी या कोई भी काम करवाने से पहले सारे टेस्ट स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद यू गो अहेड विद द सर्जरी। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको भी लगता है कि आपने भी डेंटल इम्प्लांट्स कराया और आप दिक्कत में हैं, पेन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।